स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। आपका राज्य आपकी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। हमारी पहली खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाली विशाल रैली। भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भाजपा प्रदेश भर में भूपेश सरकार के खिलाफ और किसानों के समर्थन में लगातार ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ भाजपा द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट घेराव कर गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया था। इसी के तहत रायगढ़ भाजपा परिवार भी चक्रधर नगर चौक से एक विशाल रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन सभी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सभी को गिरफ्तार करके मिनी स्टेडियम में रखा गया। आपको बता दें कि मिनी स्टेडियम को सांकेतिक जेल के रूप में तब्दील किया गया था। बाद में सभी नेताओं को जमानत देकर रिहा किया गया। आपको बता दें कि इस आंदोलन कार्यक्रम में रायगढ़ सांसद गोमती साय और पूर्व कलेक्टर वरिष्ठ बीजेपी नेता ओपी चौधरी समेत पूरे जिले भर के नेता और कार्यकर्ता हजारों की संख्या में मौजूद रहे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी से पूर्व कलेक्ट्रेट घेराव के दरमियान भाजपा कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए थे और जमकर भूपेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए और पुलिस के साथ भी जमकर धक्का मुक्की की। उस वक्त पुलिस बल भी भारी संख्या में मौजूद थी। आपको बता दें फायर ब्रिगेड वाटर कैनन के साथ ही साथ पुलिस की दर्जनों गाड़ियां अपने जवानों के साथ मौजूद थी। तत्काल भाजपाइयों को गिरफ्तार करके मिनी स्टेडियम ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नेता कभी दब नहीं सकते। किसानों के प्रति जो अन्याय हो रही है और उसके न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब किसानों के साथ और गरीबों के साथ और छत्तीसगढ़ वासियों के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसे भाजपा द्वारा आज राज्यव्यापी किसान मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव के लिए आह्वान किया गया था, जिसमें आज रायगढ़ लोकसभा सांसद श्रीमती गोमती साय और भाजपा के अन्य नेता जिसमें ओपी चौधरी और साथ में जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल और गुरुपाल भल्ला के नेतृत्व में अन्य पदाधिकारी जो थे उनके एक रैली पहले आम सभा किया गया था। वहां के पश्चात इन लोग रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट की ओर आ रहे थे। पूर्व में इनको आगाह किया गया था, उसके पश्चात भी ये ज़बरदस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर एसडीएम के द्वारा उनको गिरफ्तारी की घोषणा की गई। सभी को गिरफ्तार करके एक अस्थायी जेल है वहाँ पर लाया गया है और गिरफ्तारी का प्रक्रिया जारी। खबर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से है, जहां जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर और वाणिज्य एवं उद्योग वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा, उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। राजनांदगांव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र राजनांदगांव द्वारा जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन 22 जनवरी 2021 को एक निजी होटल राजनांदगांव में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने की और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औद्योगिक नीति लागू की गई है। वर्तमान में औद्योगिक नीति 2019-24 प्रचलित है, जिसके माध्यम से अनेक प्रकार की अनुदान एवं रियायतें औद्योगिक इकाइयों को दी जाती हैं। शासन की मंशा कृषि आधारित एवं वन आधारित उद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने की है। ऐसे उद्योगों की स्थापना से जिले में रोजगार तो बढ़ेंगे ही, साथ ही साथ पर्यावरण हितैषी होने के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शासन की औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों का उद्यमियों तक सुगमता से पहुंचाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय कार्यशाला उद्यम समागम का आयोजन किया जा रहा है।
एवं व्यापार उद्योग केंद्र ने जिले के उद्यमियों एवं इच्छुक नए उद्यमियों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। उद्योगपतियों को आमंत्रित करके और जो 2019 से 2024 का जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में जानकारी देना और पूंजीगत निवेश में किस प्रकार से छूट दिया जाएगा, क्या क्या लाभ नई सरकार की नीति से उनको हो सकता है, उसके बारे में जानकारी के लिए आज का ये समागम किया गया था। उद्योगपति के लोगों के साथ कार्यशाला था। हमारा सरकार 2 साल हुआ है। पिछले सरकार उद्योगपति का रोड शो कर्नाटक में, बम्बई में करती थी। हमारा मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस के सरकार ने ये तय किया है कि हिंदुस्तान का सबसे उद्योग नीति कौन सा प्रदेश में है। हमको 1 साल लगा है महाराष्ट्र में, गुजरात में, हमारे आंध्र और तेलंगाना में। हिंदुस्तान का आज के डेट में उद्योग नीति तेलंगाना में है। उद्योगपतियों को आमंत्रित करके और जो 2019 से 2024 का जो नई औद्योगिक नीति है उसके बारे में जानकारी देना। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां देश की सबसे लंबी ट्रेन का परिचालन किया गया। रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा 5 रेलगाड़ियों को एक साथ जोड़कर देश की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन वासुकी का परिचालन किया गया। इस ट्रेन के परिचालन के समय और क्रू स्टाफ की बचत होगी, साथ ही उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार रायपुर मंडल के भिलाई डी कैबिन से बिलासपुर मंडल के कोरबा तक 5 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर चलाया गया। इस मालगाड़ी की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर के लगभग है। इस ट्रेन का नाम वासुकी दिया गया है। फ्रेट ट्रेनों के परिचालन समय को कम करने, क्रू स्टाफ की बचत एवं उपभोक्ताओं को त्वरित डिलीवरी प्रदान करने हेतु लगातार लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए 29 जून 2020 को 3 लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़कर लॉन्ग हॉल सुपर एनाकोंडा गाड़ी का परिचालन किया गया था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 22 जनवरी को रायपुर रेल मंडल के भिलाई डी कैबिन से कोरबा तक 5 लॉन्ग हॉल रैक वासुकी का परिचालन किया गया। इस मालगाड़ी में 300 वैगनों को जोड़कर इस लॉन्ग हॉल रैक को चलाई गई। इस लॉन्ग हॉल मालगाड़ी ने भिलाई डी कैबिन से कोरबा स्टेशन तक का सफर 7 घंटे से भी कम समय में तय किया। इस प्रक्रिया में केवल एक लोको पायलट, एक सहायक लोको पायलट एवं एक गार्ड की आवश्यकता पड़ी। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां एक एसआई के दुर्व्यवहार से आहत हुई महिला। रामपुर चौकी में पदस्थ एसआई के दुर्व्यवहार से आहत हुई महिला को न्याय दिलाने भीम आर्मी व अखिल भारतीय प्रगति महिला एसोसिएशन ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 10 दिन के अंदर कार्रवाई न होने पर रामपुर चौकी का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई। महिला भीम आर्मी व अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ शुक्रवार को एसपी कार्यालय पहुंची। रामपुर निवासी चांदनी साहू ने कहा कि उन्होंने पहले इस बारे में शिकायत की थी, लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं होने पर इसकी जानकारी लेने वह रामपुर चौकी गई थी। यहां पदस्थ एसआई माधव तिवारी ने महिला के साथ दुर्व्यवहार करके उसे अपमानित करते हुए वर्दी का रौब दिखाकर डराया धमकाया। इसके बाद मारपीट पर उतारू हो गए। यह मांग की गई कि इस तरह का अभद्र व्यवहार व मारपीट करने वाले एसआई पर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बता दें कि महिला के साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संतोष मरकाम, उपाध्यक्ष गिरजा शंकर खूंटे व दिलीप बंजारे भी वहीं पहुंचे। उनका कहना है कि यह पहला मामला नहीं है जब पुलिस चौकी पहुंचे फरियादियों को एसआई तिवारी ने दुर्व्यवहार व अपमानित कर प्रताड़ित करते हुए ना भगाया हो।
शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने पर जानकारी लेने पहुंची महिला के साथ पुलिस चौकी में हुए दुर्व्यवहार व मारपीट की घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। 10 दिनों के भीतर मामले में कोई कार्रवाई न होने पर रामपुर चौकी के घेराव की चेतावनी दी गई है। उनका प्रकरण यह है कि कई सालों से उनके जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी जमीन को छुड़ा सके। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया कि भाई एफआईआर दर्ज हो जाए। आज तक बालको थाने में एक छोटा सा भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। दूसरी बात, जब उनके ऊपर हमला हुआ, संबंधित व्यक्ति ने हमला किया, उसके बाद भी वो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे। मतलब प्रशासन इतना निष्क्रिय हो चुका है क्या कि मतलब वादी जो है वो परेशान होता रहे और उसके बाद आप कोई कार्रवाई न करें, आगे की तो ये तो गलत है। क्या चाहते हैं जी आप लोग? चाहते तो ये हैं कि जो अधिकारी इस तरह से कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, प्रकरण यही है कि माधव तिवारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए और दूसरा कि बालको थाने को तत्काल मतलब उन्हें कहा जाए कि मोन्टू जो खलको हैं उनके प्रकरण में हस्तक्षेप करें और उनको तत्काल निराकरण करें। मेरा नाम चांदनी साहू है, मैं रामपुर में रहती हूँ। 18 तारीख को सुबह रामपुर थाने में आवेदन दी थी मेरे पैसे को लेकर, तो वहाँ आवेदन देके फिर जब शाम को मैं गई थाने में तो बोला गया कि हमको आवेदन ही नहीं मिला है, फिर से बना के दीजिए। शाम को फिर बना के दी हूँ। फिर एक दिन बाद जब गई पता करने तो थाने में जैसे ही अंदर गई हूँ, माधव तिवारी द्वारा बोला गया क्यों आई हूँ, बहुत ज़ोर से आवाज़ में बोले। तो मैं उनको बोली आपको ऐसा क्या बोली हूँ इतना ज़ोर से चिल्ला रहे हो, तो निकल यहाँ से, तेरे बाप का थाना नहीं है, मारूंगा नहीं। तो मारिए, मैं बोली कुछ बोली नहीं, क्यों मारूंगी। तो जैसे खड़ी थी तो वो मौका देख रहे थे, पीछे हूँ तो मारे। फिर मेरे मुंह में हाथ डाले, उसके बाद मेरे को वहाँ पे कुछ सामान था बंदी गृह में, वहाँ पे टिका के मारे। तो और भी जो पुलिस वाले थे उन लोग उनको छुड़ाए। फिर मेरे को बोले जो बैग है उसको पकड़ और निकल, कुछ नहीं हुआ है। क्या चाहते हो जी आप? उन पर कार्रवाई हो सर, उनका कोई हक नहीं है, वो पुलिसकर्मी है, उनके पास इंसान जाता है मदद के लिए, उनको कोई हक नहीं बनता मेरे माँ बाप को गाली देने का, उल्टा सीधा करने का। मेरे साथ किस टाइप का व्यवहार हुआ है उसके लिए मेरे को नहीं चाहिए। महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, साथ ही सरकार का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से खबर है, चाहे कोई भी सरकार हो, पहले जनता का मन लुभाने वाले सपने दिखाकर सत्ता तो हासिल कर लेती है, लेकिन फिर वो अपने वादे निभाना भूल जाती है। चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आमजन को मूर्ख बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ते और भोली भाली जनता को मनभावन सपने दिखाकर भूल जाते हैं। एक तरफ कोरोना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिससे पूरे देश में अफरा तफरी मच गई थी, जिससे आम लोगों का रोजगार छिन गया। अब आजकल की कमर तोड़ महंगाई ने आम लोगों को झकझोर कर रख दिया है। कोई भी राजनीतिक दल महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। ऐसे ही आलू प्याज की महंगाई ने आमजन की जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार आम आदमी किसान हितैषी होने के लाख दावे ठोकने से पीछे नहीं हटते, तो वहीं दूसरी तरफ इस महंगाई में देश प्रदेश की सभी सरकारें चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ पे यह बताना लाजमी होगा कि 1300 रुपए का तेल अब प्रतिदिन 2100 से 2200 रुपए में बिक रहा है। वहीं 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपए में बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट तो जैसे आसमान छू रहे हों। महंगाई पर राजनेताओं की जुबान नहीं खुलती है। इससे यह प्रतीक होता है कि आम लोगों सहित किसानों की समस्या सुनने के लिए किसी भी राजनेता के पास टाइम नहीं दिखाई दे रहा। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां एक युवक में कानून का डर नहीं दिखाई दे रहा। गुजरात के अहमदाबाद से खबर है। अहमदाबाद में लॉ एंड ऑर्डर का सरेआम उल्लंघन किया गया। अहमदाबाद में एक युवक का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। यह युवक खुलेआम हवा में फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। इस युवक को कानून का ना तो जरा सा डर है, ना तो लोगों का डर है। बड़ा सवाल यह है कि इसके पास यह हथियार आया कैसे और इस युवक की आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी, या फिर यूं ही खुलेआम कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता रहेगा।
खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां बसपा विधानसभा प्रभारी को सड़क पर गुजारा करना पड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा प्रभारी गुड़ शक्कर बेचकर सड़क पर अपना गुजारा कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर बहुजन समाज पार्टी के चरथावल विधानसभा प्रभारी गुड़ शक्कर बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने पूरा ठीकरा मोदी योगी सरकार पर फोड़ दिया। कहा, मोदी योगी सरकार के पास रोजगार नहीं है। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल का है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के एक नेता द्वारा गुड़ शक्कर बेचकर अपना गुजारा किया जा रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के चरथावल विधानसभा से प्रभारी रहे जसवंत आज सड़कों पर रहने से गुड़ शक्कर बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। में बहुजन समाज पार्टी के चरथावल विधानसभा प्रभारी रहे जसवंत कभी अच्छे और बड़े नेताओं में गिने जाते थे, जिनका अपना एक अलग ही वजूद था, जो लोगों की सेवा में दिन रात लगे रहते थे और बहुजन समाज पार्टी के अच्छे नेताओं में उनकी गिनती होती थी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के नेता द्वारा गुड़ शक्कर बेचकर गुजारा करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा प्रभारी द्वारा बताया गया कि वह एक ईमानदार और मेहनती बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वह पहले भी मेहनत से खाते थे और अब भी वह मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मोदी सरकार और यूपी सरकार पर बोलते हुए बताया कि इन सरकारों के पास रोजगार नहीं है, जिसके चलते उन्हें गुड़ शक्कर बेचने पर मजबूर होना पड़ा और गुड़ शक्कर बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। मोदी और योगी सरकार के सर पर ठीकरा फोड़ते हुए उन्होंने बताया कि यह सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है। इस सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है, जिसके चलते वह भी बेरोजगार हुए हैं और आज गुड़ शक्कर बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं। ये है कि मैं जो यहाँ से पहली बात तो यह है कि मैं यहाँ विधानसभा प्रभारी रहा और जो है हम जो है पार्टी जो है बसपा पार्टी है, ये कर्मठ और ईमानदार है, कभी ये लुटा खसुट्टी नहीं करती। और आज क्या हो रहा है, आज पूरे भारत में जो लुटा खसुट्टी का जो माहौल बना हुआ है, सरकार जो भ्रष्ट है, पूरा देश इसने बेच दिया है। सारी संस्था जो बनाई थी सरकारों ने 70 साल में, वो सब इसने निजीकरण में भेज दिया है। और रोजगार नाम पर तो इस भारत में कुछ रहा ही नहीं, त्राही मच रही है। पूरे भारत के जो मजदूर है वो परेशान है और यही कारण है कि आज मैं इस ठेले पर गुड़ बेच रहा हूँ। ये खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से है, जहां वर्तमान डीएम के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बागपत कलेक्ट्रेट में डीएम राजकमल यादव ने निवर्तमान शकुंतला गौतम के विदाई समारोह का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट सभागार में निवर्तमान डीएम शकुंतला गौतम के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि जनपद बागपत के निवर्तमान जिलाधिकारी शकुंतला गौतम का स्थानीय निकाय में निदेशक पद पर स्थानांतरण हो गया है, जिसको लेकर आज जनपद बागपत के समस्त अधिकारी गणों ने निवर्तमान जिलाधिकारी को भावपूर्ण विदाई दी और सभी अधिकारी गणों ने मुक्त कंठ से निवर्तमान जिलाधिकारी की कार्यशैली की सराहना की। इस मौके पर जिलाधिकारी राजकमल यादव ने निवर्तमान जिलाधिकारी को उपहार देकर उनका स्वागत किया। खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का प्रथम शुभारंभ किया गया। यूपी के झांसी में कोरोना वैक्सीन के प्रथम टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। झांसी की गरौठा तहसील के नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरसराय पर कोविड-19 टीकाकरण का शुभारंभ किया गया, जिसमें 199 में से 182 प्रतिभागियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र सिंह सहित स्टाफ का भी टीकाकरण किया गया। साथ ही कार्यक्रम में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल रही। मुझे कोविशील्ड का कोरोना वैक्सीन लगाया गया है और मैं मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वैक्सीन से कोई प्रॉब्लम किसी को हुई नहीं है
और मेरा सभी से अपने स्वास्थ्य विभाग का जो भी कर्मचारी पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग ICDS इन लोगों को इंक्लूड किया गया है, उन सबसे मेरा कहना है कि सभी लोग वैक्सीन। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज जनपद में बीते 19 जनवरी को पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में हुई 12 वर्षीय किशोरी से गैंगरेप और हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी 6 अपराधियों ने शराब के नशे में किशोरी के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। आज पुलिस अधीक्षक ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जनवरी की शाम को 12 वर्षीय किशोरी जंगल की तरफ अपनी मां को बुलाने गई थी। इसी दौरान वह रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई थी। अगले दिन जंगल में किशोरी की अर्धनग्न लाश खून से लथपथ मिली थी। पुलिस ने अब इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए कुल 6 दरिंदों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए बताया कि शराब के नशे में सभी आरोपियों ने बारी बारी रेप किया और पहचान छुपाने के लिए हत्या कर फरार हो गए। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय बच्ची थी, उसको किडनैप करके और उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या की गई थी। उसकी डेड बॉडी 19 तारीख को सुबह मिली थी, जिस पे थाना पुरंदरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना में कई टीमें लगाई गई थी, सर्विलांस और तमाम सूचना तंत्र, LIU सबको लगाया हुआ था और इस घटना से संबंधित 6 अभियुक्तों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये सभी अभियुक्त 20 से 25 साल की एज ग्रुप के हैं और घटनास्थल या जो बच्ची का गांव है उसी के आसपास के छोटे छोटे टोलों में ये रहते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले पंजाब पैलेस पुल के ऊपर कंटेनर और DCM की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी है, जिसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं एक्सीडेंट को बचाते बचाते एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी कोहरे में एक्सीडेंट के चलते घुस गई और वहीं पर पलट गई। गनीमत यह रही कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और पूरनपुर के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और गाड़ियों को रास्ते से हटाकर जाम खुलवा दिया गया है। खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां एक भाई ने शान के चलते अपनी बहन का कत्ल कर दिया। मेरठ में एक भाई ने शान के लिए अपनी ही बहन का कत्ल कर दिया। आपको बता दें कि आपत्तिजनक फोटो देखने के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रख्यात होता जा रहा है। आए दिन हत्या, लूट, अवैध कारोबार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। शनिवार को भी एक भाई ने बहन की शादी होने से 24 घंटे पहले ही बहन को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बहन की आपत्तिजनक फोटो भाई के हाथ लग गई थी, जिसके बाद भाई ने अवैध तमंचे से गोली मारकर बहन की ऑनर किलिंग कर दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मृतक युवती का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपका राज्य, आपकी खबरों में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।